और हम देखेंगे कि अभिज्ञान शाकुंतलम, जिसको महाकवि कालिदास ने लिखा है। अभिज्ञान शाकुंतलम का क्या अर्थ है? अभिज्ञान और शाकुंतलम दो शब्द हैं। अभिज्ञान शब्द का अर्थ होता है पहचान, जिसके द्वारा पहचाना जाए, पहचान के लिए दी गई वस्तु या आभूषण। इस नाटक में दुष्यंत की अंगूठी ही अभिज्ञान है। शकुंतलम, शकुंतला, शकुंत पक्षियों के द्वारा जिसका पालन पोषण हुआ है वही है शकुंतला। तो कहता है कि नामकरण के विषय में कि अभिज्ञानम च शकुंतला चेति अभिज्ञान शाकुंतले ते आश्रित्य कृतं काव्यम नाटकम वा अभिज्ञान शाकुंतलम, जिसके द्वारा पहचाना जाए या पहचान के लिए दी गई वस्तु या भूषण, तो वही है अभिज्ञान शाकुंतलम। इसमें, इस नाटक में शकुंतला की पहचान हुई है अंगूठी से। महाकवि कालिदास की यह रचना है। महाकवि कालिदास संस्कृत साहित्य के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं। वे वस्तुतः देववाणी के श्रृंगार हैं और निसंदेह कवियों की गणना में उनके तुल्य किसी कवि को प्रयत्न करने पर भी रख पाना संभव नहीं है। किसी ने ठीक ही कहा कि पुरा कवीनाम गणना प्रसंगे कनिष्ठिका धृष्टित कालिदास अद्यापि तत्तुल्य कविर अभावात् अनामिकासार्थवती बहु। इससे ज्यादा क्या कहा जा सकता है? महाकवि कालिदास की अद्भुत काव्य प्रतिभा एवं अनुपम रस सिद्ध शैली का उत्कर्ष न केवल उनके पद्यबद्ध महाकाव्यों एवं खंड काव्यों में देखा जा सकता है, अपितु उनके जो 3 नाटक हैं उन नाटकों में भी उत्तरोत्तर विकास प्राप्त हुआ है, जो दूसरे की कृति के लिए असंभव सा है। इनकी कृतियां हैं ऋतु संहार, मेघदूत, कुमार संभवम, रघुवंश, अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविकाग्नि मित्रम, विक्रमयोर्वशीयम। अब बहुत संक्षेप में ऋतु संहार महाकवि कालिदास का एक लघु काव्य है। इसमें कवि ने ग्रीष्म ऋतु के वर्णन से आरंभ कर वसंत ऋतु तक 6 ऋतुओं का सरस वर्णन किया है। इस काव्य का वर्ण विषय मुख्यतः प्रकृति है, किंतु प्राय उस उद्दीपन के रूप में ही ग्रहण किया गया है। कवि ने मनोभावों को और मनोभावों की अभिव्यक्ति भी सुंदर ढंग से की है और प्रकृति के साथ मानव हृदय को अनुसूत करने का सुंदर प्रयास किया है। तो इसमें 6 ऋतुओं का वर्णन है। मेघदूत कालिदास का यह खंड काव्य है। कुछ लोग गीत काव्य भी इसे कह लेते हैं। यहाँ भी कालिदास ने कुबेर की सेवा में प्रमाद करने वाला यक्ष दंड भुगतने के लिए अपनी प्रिया से दूर रामगिरी के आश्रम पर निवास करता है और आषाढ़ के प्रथम दिन मेघ को अपनी प्रिया के पास दूत बनाकर भेजता है। मेघदूत 2 खंडों में विभक्त है, पूर्व मेघ और उत्तर मेघ। पूर्व मेघ में कवि ने मेघ को गगन का मार्ग बताया कि तुम्हें जाना है अलकापुरी मेरी प्रिया के पास। तो मेघ को मार्ग बताया कैसे तुम्हें जाना है। इस बीच वन, नदियां, नगरों का मनोरम चित्र प्रस्तुत किया है।
उत्तर मेघवी अलकापुरी, जहाँ उसकी प्रिया निवास करती थी, तथा उस विरहिणी यक्ष पत्नी का अतिशय मनोरम चित्रण कालिदास ने प्रस्तुत किया है। कुमार संभवम महाकाव्य, यह संस्कृत साहित्य का एक प्रख्यात महाकाव्य है। कई विद्वानों का मत है कि इसमें 8 सर्ग ही केवल कालिदास की रचना है, बाद के सर्ग जो हैं उनके नहीं है। इसमें इस महाकाव्य में शिव और पार्वती के परिणय, कुमार कार्तिकेय की उत्पत्ति का कथानक ग्रहण किया गया है। 17 सर्ग वाले इस महाकाव्य में तारकासुर के वध की घटना का भी समावेश किया गया है। रघुवंश महाकवि कालिदास की काव्य कला का पूर्ण रूप से हमें रघुवंशम महाकाव्य में काव्य कला देखने को मिलती है। इनमें सूर्य वंश के राजाओं का चरित्र राजा दिलीप से लेकर के अग्निबाण तक 19 सर्गों में किया गया है। इसकी वंदना महाकवि कालिदास ने शिव पार्वती से प्रारंभ किया है। मंगलाचरण के रूप में वागर्था इव संपृक्त वागर्था प्रतिपत्ते जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ। इसके बाद इनके नाटकों पर विचार करेंगे। विक्रमोर्वशीयम, यह 5 अंकों की नाट्य रचना है। अप्सरा उर्वशी दानों द्वारा पकड़ ली जाती है। उसकी और सखियों का अर्थ स्वर सुनकर पुरुरवा दानवराज से युद्ध कर उसे छुड़ा लेता है। उर्वशी राजा पुरुरवा के साथ रहने लगती है। संयोगवश उर्वशी कार्तिकेय के गंधमादन उपवन में प्रवेश कर जाती है और लता बन जाती है। राजा को संगमनीय मणि प्राप्त होती है, जिसके स्पर्श से लता पुनः उर्वशी बन जाती है। इस मणि को एक वृद्ध लेकर उड़ता है, किंतु उसे एक बाण लगता है, वह गिर पड़ता है। बाण पर पुरुरवा का पुत्र आयुष अंकित है। उर्वशी के जाने का समय उपस्थित होता है, किंतु नारद जी आकर सूचित करते हैं कि राजा पुरुरवा का आजीवन उर्वशी से साहचर्य बना रहेगा। दूसरा नाटक है मालविकाग्निमित्रम। इस नाटक में 5 अंक हैं। कथा वस्तु का मूल तथ्य राजा अग्निमित्र और राजकुमारी मालविका का प्रणय है। मालविका जो वस्तुतः एक राजकुमारी है, महारानी धारणी के पास रहती है। नृत्य की परीक्षा के बहाने राजा अग्निमित्र मालविका को देखता है और मालविका तथा अग्निमित्र में परस्पर प्रेम आरंभ होता है। राजा धारणी राजा के आकर्षण को जानकर मालविका को खाने में बंदी बना देती है, किंतु विदूषक बड़ी चतुराई से उसे बाहर निकाल लाता है। राजा के यहाँ विदर्भ राज द्वारा भेजी गई 2 सेविकाएं आती हैं। वे मालविका को, जो वस्तुतः विदर्भ की राजकुमारी है, पहचान लेती है। इसके बाद महारानी धारणी की स्वीकृति से मालविका का अग्निमित्र के साथ विवाह होता है। तीसरा नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम है, जिसको अभी आपने देखा है। इसमें शकुंतला की पहचान हुई है। इसी के विषय में कहा गया कि यह नाटक संस्कृत साहित्य में अनूठा है। इसमें कालिदास की प्रतिभा का चरम उत्कर्ष देखा जा सकता है। संस्कृत साहित्य का यह सर्वश्रेष्ठ नाटक तो है ही, संपूर्ण विश्व में काव्यमर्मज्ञ मनीषियों ने इस नाटक की पूर्वाग्रहों का त्याग और मुग्ध कंठ से प्रशंसा की है। जैसे अभी मैंने आपको बताया था, जर्मन कवि गीटे ने कहा कि तुम बसंत के पुष्पों की शोभा, वर्ष के अंत के फलों का संभार एक साथ देखना चाहते हो तो तुम अभिज्ञान शाकुंतलम का अध्ययन करो। और अभिज्ञान शाकुंतलम को पढ़ करके वह नृत्यन चकार नाचने लगता है। वस्तुतः इस नाटक में दुष्यंत और शकुंतला के प्राण का प्रणय, गांधर्व विवाह, वियोग और पुनर्मिलन की इस कथा में महाकवि ने सब कुछ एकत्र पिरो दिया है।
भावों की हृदय स्पर्शी अभिव्यंजना, आचार, आनंद, दुख, प्रेम, तिरस्कार, मान अपमान, प्रेम और कर्तव्य का संघर्ष, पश्चाताप, क्षमा, सहिष्णुता, मोक्ष, वैराग्य, समता, शांति, नैराश्य और समुत्कर्ष सभी भावों का एकत्र विलास इस नाटक में देखा जा सकता है। यह कृति वस्तुतः हमारी श्रेष्ठ भारतीयता या भारतीय संस्कृति के जीवन दर्शन का आदर्श है। यह हमारी सांस्कृतिक संचेतना को मूर्त रूप देने वाली रचना है। इसके काव्य का जितना ही रसास्वादन किया जाता है उतना ही इसका मधुर रस नवीन और अनास्वादित अपूर्व प्रतीत होता है। वस्तुतः इसका अद्वितीय काव्य सहृदय के हृदय को भी आप्लावित करता रहता है।